सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे, मैं आशा करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से प्रभु चरणों में चलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, सब आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो हमें दिल से हर चीज को मान करके चलना पड़ेगा, जो बुराइयां हम छोड़ें और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में हम आगे बढ़ते जाएं। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 1 से 31 तक। 1 से 31 तक। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। फिर यीशु ने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। कौन? जिस धनवान को उसको बताया कि जिसने उसको मुनीब रखा हुआ था, तो ये तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। सो उस धनवान ने बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे बारे में सुन रहा हूँ? किसको पूछा? भंडारी को। अपने भंडारीपन का लेखा दे, जो भी तूने जो कुछ किया है उसका लेखा दे। तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता, कभी आगे तो भंडारी नहीं रहेगा। वचन 2। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारीपन का मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। वचन 3। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले भी। अगर मैंने उनके ऊपर दया करी तो वो मेरे को खिला देंगे, पिला देंगे। वचन 4। और उस भंडारी ने अपने स्वामी के देनदारों से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है, कि मेरा स्वामी तेरे से क्या मांगता है और तूने क्या देना है स्वामी को। वचन 5। उसने देना था, उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बाही में लिख ले, बैठकर तुरंत 50 लिख दे, कि भी इसमें 50 कर दे, अगर 100 देना है तो 50 कर दे इसको। वचन 6। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है, कि भी तूने क्या देना है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बाही लेकर 80 लिख दे, कि उसमें 80 लिख दे। वचन 7। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम लिया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। वचन 8। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे, जब वो खत्म हो जाए या तुम्हारे से छीन लिया जाए, तो वह तुम्हारे अनंत निवासों में लेने के। वचन 9। जो थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। वचन 10। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन कौन सौंपेगा? जब तुम अधर्म के धन पे ही सच्चे नहीं ठहर गए, तो तुम सच्चा धन कौन देगा आपको?
नहीं देगा। वचन 11, और यदि तुम पराए धन से सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है, जो तुमने कमाया है, उसे तुम्हें कौन देगा? अगर तुमने किसी को दे रखा है तो वो भी वापस तुम्हें नहीं मिलेगा। वचन 12, कोई दास कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कि हम पैसा भी चाहिए, धन दौलत भी आ जाए और परमेश्वर भी रहे, ऐसा नहीं होगा। एक ही चीज मिलेगी, या तो परमेश्वर को रखो या धन को रखो। वचन 13, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वचन 14, यीशु ने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की सृष्टि दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो सिर्फ इंसानों के सामने है। वचन 15, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उस में प्रबलता से प्रवेश करता है। वचन 16, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। कि एक बिंदु मिट जाएगा उससे भी सहज है। और वचन 17, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है, जो उसने पहले शादी करी उसको त्याग करके दूसरी से शादी कर रहा है, वह व्यभिचार करता है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है। वचन 18, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वचन 19, और लाजर नाम का एक कंगाल जख्मों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी यानी कि उसकी घर के सामने पर छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास ना पैसा था, ना वो काम करता था, और जख्मों से भरा हुआ था वो। वचन 20, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन जो वो खाता है उससे कोई टुकड़ा नीचे गिरेगा तो अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वचन 21, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। कि धनवान भी मर गया और जो वो भिखारी था वो भी मर गया, तो उसको तो अब्राहम की गोद में डाल दिया। वचन 22, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए किसने? धनवान ने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा जो जख्मों और घावों से भरा हुआ था। वचन 23, और अब्राहम से पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा अब पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो कहाँ की नरक की आग है जो बुझेगी नहीं। आज हम खुश हैं, मैंने इससे इतना ठगी कर दिया, मैंने इससे इतना लूट लिया, मैंने इससे इतना ये कर लिया। जब कल समय आएगा, जब कल न्याय देना पड़ेगा, और वो ठगी चोरी जो भी लूटमार है, जो बेईमानी है, वो आपको देना पड़ेगा।
और उसका हिसाब जब देंगे ना, तो फिर परमेश्वर के सामने, आज हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ हिसाब देने में हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मानते हो इस बात को कि भाई हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। तो ये सोचिए, जिसने संसार बनाया और हर चीज़ बनाई, और उसके सामने जब हम जाएंगे तो क्या होगा। आज की गलतियाँ और परसों का जुर्माना जब हम भरेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को इतना नर्म रखो कि दूसरे का भी दिल तुम्हारे कार्रवाई जो भी काम करते हैं उसके ऊपर हो कि इस भले आदमी के साथ हम चलें, लेकिन ये नहीं कि इसके साथ हम बात भी ना करें। मेरे भाई, घमंड ये वगैरह सब यहीं रह जाएगा। तो फिर तो प्रेम भावना को समझो और एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे चलो। परंतु अब्राहम ने कहा, है पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, कि जो तेरे पास अच्छा था वो तू ले चुका, बहुत अच्छी वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लाजर भिखारी था, कोढ़ी था, तो शांति पा रहा है, और धनवान जो है वो तड़प रहा है। कहाँ? अनंतनाग आग में। वचन 25, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा, जाने के बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, नर्क और स्वर्ग का, कि वही वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता, दिख सकता है लेकिन आ जा नहीं सकता। तो वचन 26, उसने कहा, तो है पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उससे, लाजर को, मेरे पिता के घर भेज, कि मेरे पिताजी के घर भेज दे। वचन 27, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। इन बातों की जो यहाँ हो रही है उनकी गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए, कि भी वो भी ऐसी गलतियां करें और ऐसी जगह में आ जाएं। वचन 28, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। जो प्रचार हो रहे हैं उनको सुने, लेकिन कोई नहीं सुनता। आज हम और चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन प्रचारों में, वचनों में हमारा मन नहीं लगता। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। कि मरा हुआ कोई बंदा उठ करके जी करके वापस चला जाए उनके पास तो वो मन फिराएंगे। वचन 30, उसने अब्राहम ने उससे कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई समझ रहे हो, कोई कौन? प्रभु यीशु। कि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको अलग एक दिल में वो है, तो वो उसकी भी नहीं मानेंगे। तो फिर किसकी मानेंगे? तो फिर लास्ट में तो फिर तड़पना तो है ही, वो तो तड़पेंगे फिर, और तड़पेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे ही हमें आगे चलते जाना है कि भाई जो चीजें हमें बताई जा रही हैं हम उन पर कान लगाएं, उनको समझें। वचन 31, तो आज हमने 1 से लेकर के 31 तक वचन देखे, और ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि बहुत से आदमी जो सुन रहे हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो वचनों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मन ही क्या जो प्रभु चरणों में लगा रहे, ना लगे। जब मन लगेगा तो फिर तो सब कुछ
भला ही भला। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन जो वचनों में चल रहे हैं उनके ऊपर प्रभु आशीष और अनुग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि अगर जो एक बार मेरे पास आ जाए, वो फिर बोला जो जल मैं तुझे दूंगा तो वो कभी प्यासा न रहेगा, उसमें जल के जो स्रोते हैं वो उबड़ेंगे, जो दूसरों को भी शांति पहुंचाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन वचनों में बने रहो, और वचनों से ही जीवन है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।